आइए आज सुनाते हैं एक खतरनाक शेर और समझदार ऊँट की कहानी। एक जंगल में एक शेर होता है। वह बहुत खतरनाक और डेंजर होता है। वह हर जानवर पे अपनी पैनी निगाहें बना के रखता है। वह हर जानवर को छोड़ता नहीं है, उसे खा जाता है। उससे जंगल में सारे जानवर बहुत डर के रहते हैं। और वहीं पे जंगल में एक ऊँट होता है। वह ऊँट अपनी समझदारी और बुद्धि के लिए बहुत माहिर होता है। एक दिन जब ऊँट जंगल में खाना खा रहा होता है, तभी उसके सामने शेर आ जाता है। तब शेर उसे बोलता है, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिल गया। इतना बड़ा शिकार खाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। हा हा हा। तब ऊँट शेर को देखता है तो वह सोचता है, अरे बाप रे, ये शेर तो अब मुझे खा जाएगा। मुझे कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। तब ऊँट बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप मुझे अगर खा गए तो आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब शेर बोलता है, मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा? ये क्या बात कर रहा है? तब ऊँट बोलता है, देखिए मेरी जो पीठ है ना, इतनी बड़ी सारी है, वह देखो फूल गई है। वह इसीलिए फूल गई है क्योंकि मेरे शरीर में जहर फैल गया है। मुझे इसीलिए कोई भी खाएगा तो वह मर जाएगा। इस तरह की जो पीठ मेरी हो रखी है वह किसी जानवर की नहीं है, मेरी ही है, क्योंकि वह फूल गई है। शेर भी उसको पीठ को देखता है तो शेर भी सोचता है, अरे हाँ यार, इसकी पीठ तो ऊपर एक कुबड़ बना हुआ है। ये शायद जहर की वजह से ही है। बाप रे बाप, इसको खाना तो खतरे से खाली नहीं है। शेर बोलता है, अरे बाप रे, तू तो जहरीला जानवर है, तेरे से तो बच के रहना पड़ेगा। मैं तो जाता हूँ, तो दूसरा शिकार ढूंढूंगा। ऊँट की चतुराई से ऊँट की जान बच जाती है। ये बात जब जंगल में फैलती है तो सारे लोग बोलते हैं, अरे ऊँट जी, आप तो बड़े समझदार हो। आपने तो शेर को गजब बेवकूफ़ बनाया। देखो, आपने अपनी पीठ के इस तरह के ऊंचा होने का फ़ायदा उठा के उसे बेवकूफ़ी बना दिया। हा हा हा। इस तरह से ऊँट अपनी समझदारी और बूझ से शेर से बच जाता है। वहीं ऊँट का एक दोस्त होता है। वह होता है हिरन। हिरन बड़ा कान का कच्चा होता है। वह जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाता है। ऊँट उसे हमेशा समझाता रहता है, अरे मेरे दोस्त हिरन, देख, थोड़ा दिमाग लगाया कर। तू जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। इतना जल्दी लोगों की बातों में नहीं आया करते, लोग नहीं तो गलत फायदा उठाएंगे तुम्हारा। लेकिन वह हिरन अपने दोस्त की बात को अच्छे से सुनता तो है, लेकिन वह उसकी बात को मानता नहीं है प्रॉपरली। इसीलिए जंगल में हर दूसरा जानवर उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है। एक बार जब शेर जंगल में शिकार को निकलता है, तब उसे कोई शिकार मिलता ही नहीं है। वहीं नदी के पास में एक लोमड़ी होती है। वह लोमड़ी पानी पी रही होती है। तभी शेर चुपके से जाके उस लोमड़ी को दबोच लेता है। जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है, तभी लोमड़ी बोलती है, अरे शेर राजा जी, शेर राजा जी, मेरे तो भाग ही खुल गए। मुझे आपके हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त होने को मिलेगी। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं होगा। बस मेरे जीवन की दो ही इच्छाएं थी। एक इच्छा तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। पहली इच्छा ये थी कि आपके हाथों ही मेरी मृत्यु हो, आपके पेट में मैं जा सकूं। लेकिन दूसरी मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपको अच्छे अच्छे जानवर डेली डेली ला के दूँ। तब शेर सोचता है, अरे ये तो मेरी कितनी बढ़िया तारीफ़ कर रही है। ये तो मेरी गुलाम होके रहने पे मुझे बहुत डेली अलग अलग जानवर देगी। मेरी तो रोज़ की परेशानी ही दूर हो जाएगी। इसको मार दिया तो मेरे लिए गलत होगा। ये तो मेरे लिए सोने देने वाली मुर्गी के बराबर है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये तो। हा हा हा। तब शेर उसे छोड़ देता है और उसे बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, देख, आज से तू मेरी गुलाम है।
तुझे मेरे लिए डेली अच्छे जानवर लेके आने पड़ेंगे। मेरे लिए लेके आएगी, साथ में मैं तेरे को इनाम भी दिया करूँगा, तुझे बड़ा खुश रखूँगा मैं। हा हा हा। तब लोमड़ी बोलती है, अरे शेर राजा जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके काम आ सकी। आपकी छत्र छाया में मुझे यहाँ पे जीवन जीने का मौका मिलेगा, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या है। इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके वह लोमड़ी अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन अपने किए गए वादे की वजह से उसे डेली एक जानवर शेर के पास ले जाना पड़ता है। वो कैसे भी बहला फुसला के डेली कोई ना कोई जानवर शेर के पास ले जाती है। एक बार वह खरगोश को ले जाती है, तो कभी वह किसी दूसरे जानवर को ले जाती है। शेर तो डेली उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाता है। शेर बोलता है, अरे वाह, इस लोमड़ी को गुलाम बनाने के बाद तो मेरे तो मजे ही हो गए। बिना मेहनत किए, बिना शिकार ढूंढे डेली घर पे ही खाना खाने को मिल रहा है। इससे बढ़िया जिंदगी और कहाँ मिलेगी। हा हा हा। लोमड़ी के द्वारा डेली शिकार शेर के पास ले जाने से वह जंगल में ये बात फैल जाती है। अब हर जानवर ये बात समझ जाता है, ये लोमड़ी तो लोगों को बहला फुसला के शेर के पास ले जाती है। इसीलिए कोई भी जानवर उस लोमड़ी के आसपास भी नहीं भटकता। एक दिन वह लोमड़ी हाथी के पास जाती है, तब वह हाथी को बोलती है, अरे हाथी राजा जी, आप क्या इधर घूमते फिर रहे हो, देख चलिए ना मेरे साथ, थोड़ा टहल के आते हैं। तब हाथी बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, तू बड़ी चालाक है, मुझसे दूर रह, मुझे मालूम है तेरे बारे में सब कुछ। तू जानवरों को बहला फुसला के शेर के पास ले जाती है और फिर शेर उसे खा जाता है। मैं तेरे चंगुल में नहीं आने वाला, चल भाग यहाँ से, वरना सूंड मार के तेरे को हवा में दूर फेंक दूंगा मैं। वह लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। इस तरह से कोई भी लोमड़ी की बातों में आता ही नहीं। सारे जंगली जानवर आपस में बातें करते रहते हैं। उसमें स्पेशली बंदर, जो बड़ा समझदार होता है, वह ये बात सब जगह फैला देता है कि ये लोमड़ी तो बड़ी चालू है, ये जानवरों को बहला फुसला के राजा के पास ले जाती है, इसलिए कोई इसके चक्कर में मत नहीं आएगा। फिर लोमड़ी उस दिन तो बहुत परेशान हो जाती है, उसे कोई भी जानवर नहीं मिलता। लोमड़ी बोलती है, अरे बाप रे, आज तो कोई जानवर ही नहीं मिला, आज तो शेर बहुत भूखा होगा, उसके सामने कुछ नहीं लेकर गई तो वो तो मेरे को ही खा जाएगा। हाय राम, क्या करूं मैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते उस लोमड़ी को हिरन दिखता है, वह जो ऊँट का दोस्त होता है। वह हिरन के पास जाती है और बोलती है, अरे हिरन राजा, मेरे को बहुत परेशानी है, देखो मेरे को चोट लग गई पैर में, क्या तुम मेरी मदद करोगे। हिरन बड़ा सीधा साधा सा होता है और दयालु टाइप का होता है। वह बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, तुमको ये चोट कैसे लग गई। तब वह बोलती है, अरे मैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी, तभी मैं गिर गई, उससे मुझे चोट लग गई। देखो ना, मुझे जितना जल्दी हो सके घर जाना है, मुझे क्या तुम घर तक छोड़ दोगे, मेरे बच्चे भूखे होंगे। तब हिरनी उसके बातों में आ जाती है और वह उसके साथ चली जाती है। ये सारी बात पेड़ पे बैठा बंदर सुन लेता है। बंदर को जब ये बात पता चलती है, बंदर बोलता है, अरे इसने तो बेचारी हिरण को अपनी बातों में फंसा लिया, अब वो उसको शेर के पास ले जाएगी, उसको खिला देगी, मुझे इसके दोस्त ऊँट को बताना पड़ेगा। तब वह ऊँट के पास जाता है ये सारी बात बताने। वहीं दूसरी तरफ वह लोमड़ी उसको लेके शेर की गुफा के पास पहुंच जाती है। तब शेर की गुफा में उस समय शेर नहीं होता। तब वो हिरणी बोलती है, अरे ये तू मुझे कहाँ लेके आ गई, यहाँ कितने सारे कंकाल हैं, ये तो शेर की गुफा है, तू मुझे शेर को खिलाने लेके आई है, कितनी खराब है तू। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे ओ हिरणी, चुपचाप यहाँ पे रह, शेर आएगा और तुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे खा जाएगा। उसके बाद वह लोमड़ी उसे जाल में फंसा देती है। वहीं दूसरी तरफ ऊँट बंदर से ये बात सुन के कि उसका दोस्त फंस गया है, वह उस शेर की गुफा के पास जाता है। वहाँ से ऊँट देखता है, अरे मेरा दोस्त तो जाल में फंस गया है,
कुछ ना कुछ करके इसको आज़ाद करना पड़ेगा। तब वह बंदर को कुछ कान में कहता है और बोलता है तू पीछे से जा। तब बंदर साइड में जाता है और ऊँट वहाँ पास में जाके बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है हाय राम मुझे दर्द हो रहा है, हाय राम मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ सुन के लोमड़ी आती है उसके पास। लोमड़ी बोलती है अरे ऊँट जी क्या हुआ। तब वो ऊँट बोलता है अरे मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ही परेशान हूँ और मुझे कुछ सहारे की ज़रूरत है और मैंने सुना है यहाँ पे जंगल का राजा है, अगर मैं चला नहीं तो वह मुझे खा जाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तब वो लोमड़ी सोचती है अरे वाह आज तो दो दो शिकार मिल गए, आज तो मेरे को भी भरपेट खाने को मिलेगा, इसको मैं शेर राजा को खिला दूंगी हा हा हा। इधर ऊँट लोमड़ी को अपनी बातों में फंसा के रखता है। वहीं दूसरी तरफ बंदर उस हिरन को जाल से आज़ाद कर देता है। जैसे ही ऊँट देखता है कि उसका दोस्त आज़ाद जाल से आज़ाद हो गया है, तब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो बोलता है अरे ओ लोमड़ी भाग यहाँ से, तू मेरे दोस्त को फंसाने आई थी, अब जा, मेरा दोस्त भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। उसके बाद ऊँट हिरन और बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे शेर राजा जाता है। शेर राजा लोमड़ी को बोलता है अरे ओ लोमड़ी आज शिकार नहीं लेके आई, कितनी देर हो गई तेरे को, मुझे बहुत भूख लग रही है। लोमड़ी समझ जाती है मेरी तो शामत आ गई। वो बोलती है अरे शेर राजा जी मुझे माफ़ करिए, मुझे जाना है। ऐसे लोमड़ी भागने लगती है। जैसे वो भागने लगती है शेर उसको लपक लेता है और उसको मार देता है। इस तरह से लोमड़ी का अंत हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है एंड। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह से ऊँट ने हर सिचुएशन पे किया, और हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए क्योंकि गलत रास्ते पे चलने का बुरा नतीजा होता है। जिस तरह से लोमड़ी ने अपनी जान बचाने के लिए गलत रास्ता अपनाया था, दूसरों का बुरा करके अंत में जाके उसका भी अंत हुआ। इसलिए सही रास्ते पे चलिए और हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।